दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर, और इसी से इंस्पायर होकर पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। तो ये काफी बच्चों का गलत हुआ था क्योंकि ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन जनरली नहीं मिलते हैं आपको। तो इसमें क्या बोल रहा है, आप ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है चारों ऑप्शन, और एक बार जरूर क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ें। मैं भी पढ़ता हूँ। कह रहा है पी के ओवर एक रेक्टेंगल है जी, रेक्टेंगल है तो मतलब ये सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो इसके साथ चार ऑप्शन भी दे रहा है, और यू टी के ये भी 90 डिग्री है। चार ऑप्शन दे रहा है, चार ऑप्शन को मैं बाद में देखूंगा, आप एक बार जरूर देखें और मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल एक्स है, तीन एंगल का सम कितना होता है 180 होता है ना, 180 होता है। तो अगर एक ये ट्रायंगल टी आर क्यू की बात की जाए, मैं आपके पास सामने दो ट्रायंगल रखूंगा टी आर क्यू सिमिलर करने के लिए, और एस टी यू, ठीक है। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना आपको, ये बंदे हैं, तीन बंदे है ना, तीनों को 180 रुपए देना है, उसमें से 90 रुपए इस बंदे को मिल गए, बचे 90 रुपए। 90 रुपए में एक्स इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा 90 माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये सीधी लाइन पे सबका सम कितना होता है 180 होता है। अगर मैं इसको मुझे फाइंड करना, मैं 1 मान लूं तो 1 प्लस ये सीधी लाइन पे ये 90 हो गया, और ये क्या होगा 90 माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और ये वाला 180, ये पूरे 90 प्लस 90 180 से कट जाएगा, 1 माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये जो मेरा एंगल है ये मेरे पास एक्स आ जाएगा। फिर वही सेम स्टोरी रिपीट हो गई, ये इसके पास 90 रुपए, इसके पास एक्स है, तो इस बंदे के पास कितने बचेंगे 90 माइनस एक्स बच जाएंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्लियर है। तो यहां पे अगर 90 माइनस एक्स है ये वाला एंगल, तो ये वाला भी एंगल इसके इक्वल है, तो मतलब यू और टी आपस में क्या है इक्वल है। एक्स ये वाला क्यू, क्यू किसके इक्वल है, यहां पे टी के इक्वल है, किसके इक्वल है ये टी के इक्वल है। क्लियर, यही बात समझने वाली, अब तो बस निकालने की बात है इनको। तो किस तरह से निकलेगा, जैसे आपके पास दो ट्रायंगल होगी टी आर क्यू टी। अब देखो ये टी लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या रखना है, टी के कॉरेस्पॉन्डिंग यू रखना, मैंने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्यू, अगर मैं यहाँ पे क्यू रखूंगा तो मुझे क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रखना है बेटा टी रखना है। ठीक है, अब पूरी ट्रायंगल का नाम क्या है टी हो गया, क्यू हो गया, क्या रह गया आर, मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे मेरे पास टी है यू है, क्या रह गया एस, मैंने लगा दिया। अब जो चीजें हैं वो हम कर लेते हैं। कह रहे यू से लेकर टी तक 9 है, यू से लेकर टी तक 9 है, मैंने लिख दिया। कह रहे टी से लेकर क्यू तक, टी से लेकर क्यू, टी से लेकर क्यू तक क्या है मेरे पास, टी से लेकर यू तक बेटा 4 था, सॉरी 4 था, और टी से लेके क्यू तक क्या था मेरे पास 9। और इसके बाद मेरे पास ये क्या है, अगर मैं एक रेशो की बात करूं जो यूएस, अगर ये वाली चीज की बात करूं यहाँ पे टी आर लूं, तो ये देखो 9/4 इज इक्वल टू टी आर बाय यूएस, टी आर बाय यूएस। देखो ऐसी कोई ऑप्शन है, अगर नहीं मिल रही, अगर मैं देखो इसके साथ ऑप्शन यूएस बाय टी आर रेसिप्रोकल कर दो, तो यूएस बाय टी आर इज इक्वल टू 4/9, तो ये इसका सी ऑप्शन बेटा इसका आंसर हो जाएगा। पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये बाय एंगल सिमिलरिटी आप लिख लेना कि बाय एंगल सिमिलरिटी ये हो गया। क्लियर।